दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, शाम का समय था और दिल्ली के करोल बाग बाजार में रोज की तरह ही रौनक अपने चरम पर थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। उसकी नारंगी किरणें भीड़ भाड़ वाली गलियों में बिखरी पड़ी थीं। हवा में गर्मा गर्म समोसे, टिक्की, जलेबी और ताजी बनी चाय की खुशबू घुली हुई थी जो राहगीरों को अपनी ओर खींच रही थी। इस चहल पहल के बीच एक छोटा सा ठेला अपनी पुरानी मगर मजबूत पहचान बनाए हुए था। यह ठेला रामू चाचा का था, जिनकी उम्र 60 के पार थी, पर उनके हाथों में आज भी उतनी ही तेजी और कला थी जितनी 30 साल पहले थी। बड़े इत्मीनान से वह आलू टिक्की बना रहे थे। गर्म तवे पर घी में सिकती टिक्की की धीमी आवाज उनके लिए किसी संगीत से कम नहीं थी। उनके चेहरे पर संतोष की एक हल्की सी मुस्कान थी जो उनके जीवन की सादगी और मेहनत को दर्शाती थी। पिछले 40 सालों से उनका यह ठेला ही उनके परिवार का सहारा था, उनकी रीढ़ की हड्डी था। हर शाम जब बाजार की भीड़ छौंट जाती तो वह अपने दिन भर की कमाई गिनते और अपनी इकलौती बेटी प्रिया के भविष्य के सपने बुनते। उनके सपने बड़े नहीं थे, बस प्रिया को अच्छी शिक्षा मिले, वह एक सम्मानजनक जीवन जिए और उसे कभी वह गरीबी न देखनी पड़े जो उन्होंने देखी थी। प्रिया, उनकी इकलौती बेटी, ने अपने पिता के इन सपनों और बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया था। वह जानती थी कि उसके पिता की पीठ पर लाद कर ले जाए गए हर बोझ, उनके हाथों पर पड़े हर छाले का मोल क्या है। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपनी लगन, बुद्धिमत्ता और अथक परिश्रम से भारतीय पुलिस सेवा IPS में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। आज वह इसी दिल्ली शहर की एक क्षेत्रीय ASP पुलिस अधीक्षक थी, जिसका कार्यक्षेत्र खुद करोल बाग बाजार के आसपास का इलाका भी था। रामू चाचा का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता जब वह अपनी बेटी की वर्दी पर चमकते सितारे देखते, उसकी दमदार चाल और उसके आदेश देने के तरीके को महसूस करते। प्रिया भी अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। वह जानती थी कि उसकी सफलता के पीछे उसके पिता के अनगिनत त्याग और उनके हाथों की मेहनत थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उन्हें अपने पिता के साथ ऐसा कुछ देखना पड़ेगा जिसे देखकर उनका कलेजा फट जाएगा। आज भी बाजार में सब कुछ सामान्य था। रामू चाचा अपने ठेले पर ग्राहकों से घिरे हुए थे। उनकी टिक्कियों की मांग हमेशा बनी रहती थी। तभी अचानक एक काली महिंद्रा बोलेरो जीप, जिसमें सरकारी नंबर प्लेट लगी थी और ऊपर नीली बत्ती चमक रही थी, रामू चाचा के ठेले के पास आकर तेजी से रुकी। उसके पहियों की आवाज से धूल का एक गुब्बार उठा। उसमें से 3 पुलिस वाले उतरे। उनकी वर्दी पर चमकदार बैज थे और उनकी चाल में एक अजीब सा रौब, एक अहंकार था। एक के कंधे पर हवलदार के 3 फीते थे और 2 अन्य कांस्टेबल थे। बाजार के लोग जो अपनी अपनी दुकानों पर मशगूल थे, उन्हें देखकर थोड़ा सहम गए और कुछ पल के लिए बाजार में फुसफुसाहट फैल गई। अक्सर ऐसे मौके पर पुलिस वसूली या किसी छोटी मोटी गड़बड़ी के लिए आती थी। रामू चाचा ने सोचा कि शायद ये कुछ खाने आए होंगे या किसी ग्राहक को पकड़ने आए होंगे, पर उनकी मंशा कुछ और ही थी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो किसी गलत इरादे की ओर इशारा कर रही थी। ए बुड्ढे, यहां से हटा अपना ठेला, ये कोई तेरी बाप दादा की जागीर नहीं है। एक पुलिस वाले ने, जिसका नाम कांस्टेबल रमेश था, अपनी मोटी, शराब की हल्की बू आती हुई आवाज में गुर्राते हुए कहा। उसकी आंखें हल्की लाल थीं, मानो उसने अभी अभी किसी नशे का सेवन किया हो, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता थी। रामू चाचा ने घबरा कर देखा। उनके हाथों में आलू टिक्की बनाते हुए चम्मच रुक गया। साहब जी, मैं तो यहीं रोज लगाता हूं। इतने सालों से कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरा घर इसी से चलता है साहब। रात दिन मेहनत करके कमाता हूं, किसी का एक पैसा नहीं मारता। उनकी आवाज में लाचारी थी जो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को पिघला सकती थी, लेकिन उन पुलिस वालों के दिल पत्थर के थे। दिक्कत है, हम कह रहे हैं ना, दिक्कत है। ये सरकारी फुटपाथ है, कोई तेरा रसोई घर नहीं। चल हटा इसे, नहीं तो देख क्या करते हैं। दूसरे पुलिस वाले कांस्टेबल सुरेश ने गुस्से में कहा। वह अपने हाथ में एक पतली लाठी घुमा रहा था, जिससे रामू चाचा को अपनी लाठी के वार याद आ गए जो उन्हें कई बार बचपन में जमींदारों से मिले थे। उसकी आवाज में सत्ता का नशा और रौब साफ झलक रहा था।
इससे पहले कि रामू चाचा कुछ और सफाई दे पाते या अपने ठेले को हटाने की कोशिश करते, तीसरा पुलिस वाला, जिसका नाम हवलदार विजय था, जो शायद उन तीनों का सरगना था, उनके ठेले की ओर बढ़ा। उसने बिना कुछ सोचे समझे ठेले को एक जोरदार धक्का दिया। ठेले पर सजी गर्मा गर्म आलू टिक्की, समोसे और हरी चटनी की कटोरियां जमीन पर बिखर गईं। तेल की कढ़ाई भी पलटते पलटते बची, जिससे बड़ा हादसा टल गया। रामू चाचा का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। उनके दिन भर की मेहनत, उनकी कमाई का जरिया, उनकी छोटी सी पूंजी पल भर में धूल में मिल रही थी। उनकी आंखों में बेबसी और निराशा के आंसू छलक आए, लेकिन इससे पुलिस वालों पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वे और आक्रामक हो गए। उनकी आंखों में क्रूरता और सत्ता का नशा साफ दिख रहा था, मानो वे किसी बेजुबान जानवर पर अपनी मर्दानगी दिखा रहे हों। अभी भी जबान चलाता है, तुझे अभी बताते हैं सरकारी जगह पर ठेला लगाने का नतीजा, कांस्टेबल रमेश ने चिल्लाते हुए कहा। उसने अपनी लाठी उठाई और रामू चाचा की पीठ पर पूरी ताकत से बरसा दी। लाठी की आवाज इतनी तेज थी कि बाजार के शोर में भी साफ सुनाई दी, जिसने लोगों को चौंका दिया। दर्द की एक तीखी लहर रामू चाचा के पूरे शरीर में दौड़ गई। उनकी हड्डियों में दर्द की सिहरन फैल गई। वे चीखना भी चाहते थे, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। कांस्टेबल सुरेश ने भी अपनी लाठी उठाई और लगातार उन पर वार करने लगा, जैसे कोई बेजुबान जानवर को पीट रहा हो। हवलदार विजय ने रामू चाचा के कंधे पकड़कर उन्हें जमीन पर धकेल दिया। रामू चाचा धूल, बिखरे हुए भोजन और अपने ही आंसुओं के बीच दर्द से कराह रहे थे। उनके कपड़े फट गए थे और शरीर पर चोट के निशान उभरने लगे थे। बाजार के लोग यह सब देख रहे थे। कुछ दुकानदार अपनी दुकानें बंद करने लगे थे। ग्राहकों ने खरीदना बंद कर दिया था। कुछ दूर खड़े होकर मोबाइल पर वीडियो बना रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे आगे आकर कुछ कहें या उन पुलिस वालों को रोकें। डर और बेबसी ने पूरे बाजार को जकड़ लिया था। सब सहमे हुए खड़े थे, अपनी ही लाचारी पर शर्मिंदा। उन्हें डर था कि अगर वे बीच में पड़े तो अगला नंबर उनका भी हो सकता है, पुलिस उन पर भी हाथ उठा सकती है। रामू चाचा की हालत देखकर सबका दिल पसीज रहा था, पर कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। रामू चाचा दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़े थे, अपनी फटी धोती और बिखरे हुए सफेद बालों के साथ। उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, जो उनके दर्द, बेबसी और अपनी बेटी पर उनके अटूट भरोसे का प्रतीक था। बेटा, प्रिया। उनकी आंखों के सामने प्रिया का चेहरा घूम गया। उसकी वर्दी, उसके कंधे पर चमकते सितारे और उनके लिए उसका प्यार। उन्हें उम्मीद थी कि प्रिया कहीं से आ जाएगी। ठीक उसी पल एक सफेद टाटा सफारी गाड़ी, जिस पर दिल्ली पुलिस का लोगो, सरकारी नंबर प्लेट और ऊपर नीली सायरन वाली बत्ती चमक रही थी, तेजी से बाजार के उस छोर पर पहुंची जहां यह सब हो रहा था। गाड़ी से एक युवा महिला अधिकारी अपनी वर्दी में, अपने कंधे पर 3 चमकदार सितारे लगाए हुए, अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक और दृढ़ निश्चय लिए हुए उतरी। वह एसपी प्रिया थीं। वह उस इलाके से गुजर रही थीं और बाजार में हो रही अजीबोगरीब गड़बड़ी को देखकर रुक गईं। उनकी आंखों ने दूर से ही उस भीड़ को देखा और फिर उस जगह पर रुक गईं जहां कुछ पुलिसकर्मी एक बूढ़े आदमी को बेरहमी से पीट रहे थे और एक ठेला बिखरा पड़ा था। प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया, उनकी नसें तन गईं। यह दृश्य उनके लिए असहनीय था। एक पल के लिए उन्हें लगा कि यह किसी और का पिता होगा, लेकिन जब उन्होंने बिखरे हुए ठेले और उस बूढ़े आदमी की फटी धोती देखी तो उनका दिल बैठ गया। वह तेजी से उन पुलिस वालों की ओर बढ़ी जिन्होंने रामू चाचा को घेर रखा था। ये क्या बकवास हो रही है यहां पर? रुक जाओ, तुम लोग कर क्या रहे हो? प्रिया की आवाज में एक ऐसी गरज थी जिसने बाजार के शोर को भी चीर दिया। उसकी आवाज में एक पुलिस अधिकारी का रोष, कर्तव्य निष्ठा और एक बेटी का गहरा दर्द साफ झलक रहा था। उसकी आवाज सुनकर भीड़ में एक हलचल हुई। लोगों को लगा शायद अब कुछ होगा। पुलिस वाले, जो अपने ही रौब और नशे में चूर थे, अचानक प्रिया को देखकर चौंक गए। उन्होंने एसपी को पहचान लिया और उनके चेहरे पर पसीना आ गया। उनकी लाठियां हवा में ही ठहर गईं, जैसे किसी ने अचानक समय रोक दिया हो। उनके चेहरे पर डर, शर्म और अपराध बोध साफ दिख रहा था।
उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें अपनी ही एसपी से इस तरह सामना करना पड़ेगा। प्रिया ने रामू चाचा को देखा जो जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। उनके कपड़े फट गए थे, पीठ पर लाठी के गहरे निशान उभर आए थे, हल्की लकीरें भी दिख रही थीं। ठेले पर बिखरे समोसे और टिक्की के पास ही उनके पिता पड़े थे, मानो उनकी पूरी जिंदगी ही बिखर गई हो। प्रिया की आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उनकी आंखों में अब दर्द के साथ साथ भयंकर गुस्सा, निराशा और अपने पिता के प्रति गहरा प्रेम भी था। किसकी हिम्मत हुई मेरे पिता पर हाथ उठाने की? प्रिया की आवाज अब और भी तीखी हो चुकी थी, जैसे किसी शिकारी की दहाड़। उनके एक एक शब्द में अथाह शक्ति थी, जो उन पुलिस वालों के सीने में तीर की तरह चुभ रहे थे। कांस्टेबल रमेश ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, मैडम मैडम, हमें पता नहीं था। ये ठेले वाला, हमें लगा यह अवैध रूप से दुकान लगा रहा था। उसकी आवाज गले में ही घुट गई और वह पसीने पसीने हो गया। क्या पता नहीं था? प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें अपने पद का जरा भी लिहाज नहीं है। तुमने अपनी वर्दी पर लगे इन सितारों का अपमान किया है। एक बेबस बूढ़े आदमी पर हाथ उठाते हो। तुम्हारी वर्दी किस लिए है? लोगों की रक्षा के लिए या उन्हें प्रताड़ित करने के लिए? तुम लोग पुलिस हो या गुंडे? क्या इसी के लिए तुम्हें ट्रेनिंग दी जाती है? तुम्हें जनता के साथ कैसा व्यवहार करना है यह नहीं सिखाया गया क्या? या तुम जानबूझकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो? उसकी आवाज की गूंज बाजार में फैल गई। प्रिया ने तुरंत अपने साथ आए 2 सुरक्षा कर्मियों और ड्राइवर को रामू चाचा को तुरंत निकटतम सरकारी अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया। उन्होंने अपने वॉकी टॉकी पर अपने सब इंस्पेक्टर विनय को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने और उन तीनों पुलिसकर्मियों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। आसपास खड़ी भीड़ अब तालियां बजाने लगी थी। कुछ लोग प्रिया के जयकारे भी लगा रहे थे और उनके नाम से प्रिया मैडम जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। उन्हें एक असली नायक मिल गया था। फिर वह उन तीनों पुलिस वालों की ओर मुड़ी जो अब थर थर कांप रहे थे। उनकी वर्दी भी पसीने से भीग गई थी और उनके चेहरे पर दहशत साफ दिख रही थी। तुम तीनों तत्काल प्रभाव से निलंबित हो। तुम्हारी वर्दी अभी यहीं उतार दी जाएगी और तुम पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं जैसे धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 342 गलत तरीके से बंधक बनाना, धारा 34 सामान्य इरादा, धारा 106 से लोक सेवक द्वारा कानून की अवज्ञा और धारा 354 महिलाओं या कमजोर व्यक्तियों के प्रति अपमान के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तुम्हारी सर्विस बुक में यह काला धब्बा हमेशा के लिए रहेगा। तुमने न सिर्फ एक बेगुनाह को पीटा बल्कि पूरी पुलिस बल को शर्मसार किया है और खाकी वर्दी के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। तुम्हें कानून का रक्षक नहीं, भक्षक कहा जाएगा। पुलिस वाले शर्म और डर से जमीन में गड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बूढ़े आदमी को वे पीट रहे थे वह उनकी खुद की एसपी का पिता था। उनके सारे रौब-दाब हवा हो गए थे। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि उनकी एक छोटी सी दादागिरी उन्हें कहां ले जा सकती है और उनके करियर को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है। प्रिया ने यह सुनिश्चित किया कि उनके पिता को एम्स, AIIMS जैसे बड़े अस्पताल में सबसे बेहतर उपचार मिले और उन तीनों पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। अगले ही दिन यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। मीडिया में भी यह घटना प्रमुखता से छाई रही। टीवी चैनलों पर बहस हुई, अखबारों में सुर्खियां बनी और सोशल मीडिया पर प्रिया की बहादुरी की कहानियां वायरल हो गईं। लोगों ने एसपी प्रिया की बहादुरी, ईमानदारी, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा और अपने पिता के प्रति प्रेम की जमकर सराहना की। यह घटना सिर्फ एक पिता के अपमान और एक बेटी के न्याय की कहानी नहीं थी, बल्कि यह साबित हुआ कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वह कोई आम नागरिक हो या कोई पुलिस अधिकारी, और वर्दी का मतलब सेवा है, अत्याचार नहीं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।